Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. Respected teachers, dear students, today we are discussing Kids Science Grade 5 chapter number 2 and the topic is microorganisms. In this chapter we'll discuss what are microorganisms, what are their role in daily life, what are the diseases caused by microorganisms, how these diseases are transmitted, especially the diseases caused by microorganisms in the role of environment. So firstly we'll discuss the definition of microorganisms. What are microorganisms? Actually organisms that cannot be seen with the naked eye, जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ऑर्गेनिज़म्स को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसे माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग देखते हैं. ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. अगर हम इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया जैसे कुछ फंजाई, वायरसेस, ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं. मेन ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म के जो हैं वो यही तीन हैं. इन तीन ग्रुप्स में ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिफ़ाइन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें पहला जो है वो वायरसेस है, सेकंड बात करें तो वो बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसके बाद बात करें तो फंजाई आ जाते हैं. इनको हम ब्रीफली वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अभी थोड़ा सा इनकी ग्रुपिंग को देख लें. उसके बाद बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का रोल क्या है, एनवायरनमेंट में ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं. सबसे पहला रोल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का वो है ये डीकम्पोजर्स के तौर पर काम करते हैं. फिर बात आती है कि आया इनके यूज़फुल और इफ़ेक्ट्स हैं. इनके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं डीकम्पोज़र के, इनकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं. कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हमारे लिए हार्मफुल होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस होंगी जो हमारे लिए यूज़फुल होंगी. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद बात अगर आ जाए तो कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से कॉज होती हैं. कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनसे हम लोग काफ़ी फेमिलियर है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया. उसके बाद और डिफरेंट डिजीज़ फिर बात करेंगे इनकी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इनसे प्रिवेंट कर सकें. टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी डिजीज़ जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कॉज करते हैं. आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं, कोविड-19 को बहुत देख रहे हैं. ये भी डिज़ीज़ जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही कॉज करते हैं. एक स्पेशल टाइप का वायरस है जो इस डिज़ीज़ को कॉज करता है. ये सारी डिजीज़ जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. फिर बात आ जाती है कि ये डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होती हैं. क्या ये ट्रांसमिट होती हैं इंसानों के थ्रू या किसी और ऐसी चीज़ के थ्रू कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाती हैं. ट्रांसमिशन हम देखेंगे थ्रू एयर भी होती है, थ्रू वाटर भी होती है, थ्रू फूड भी होती है, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट भी होती है. छोटी सी अगर एग्जांपल देखें तो अगर एक इंसान को फ्लू है, हम लोगों का उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या हम कोई काम एक साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वायरस जो है वो जल्दी फैल जाता है, वो जल्दी ट्रैवल करता है. तो उससे क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो डीकम्पोजर्स की और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कि इनका यूज़फुल रोल क्या है. इनका यूज़फुल रोल भी बहुत ज़्यादा है. बेकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा जो है वो बनाते हैं, उसमें यीस्ट का यूज़ जो होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोग मिल्क को कन्वर्ट करते हैं योगर्ट में, वो कैसे कन्वर्ट होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ही रोल है. और भी डिफरेंट जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. फिर उसके बाद बात आती है कि इनका ये तो यूज़फुल इफ़ेक्ट हो गया ना, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है. बहुत सी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं. फिर बात आती है कि हम इनसे कैसे प्रिवेंट करें. हम सबसे पहले तो अपनी एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स जो हैं उनको क्लीन रखें, उनको हाइजीनिक कंडीशंस अगर होंगी तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचा जा सकता है. फिर बात करेंगे वेज फॉर प्रिवेंटिंग दीज इन्फेक्शंस. तो उसमें अगर देखें तो हेल्दी फूड हम लोग खाएं, हाइजीनिक फूड खाएं. उसके बाद बात लें, बिफ़ोर ईटिंग समथिंग हम लोग अपने हाथ धोएं, वॉशिंग ऑफ हैंड, ब्रशिंग ऑफ टीथ. और फिर फेस मास्क को अगर हम लोग वेयर करते हैं तो ये आजकल बड़ी कंपेन चल रही है कोविड के अगेंस्ट भी कि फेस मास्क पहने, फेस मास्क पहने. तो ये सारी चीज़ें जो है इससे हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ से बच सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. और कोई भी एक चीज़ अगर आप इससे पिक करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, अपने आप को साफ़ रखें ताकि हम इन बैक्टीरिया से, वायरसेस से बच सकें, इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकें. और फिर जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.